सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे देश में हिंदू धर्म और उसकी संस्कृति प्राचीन काल से ही बहुत ही ज़्यादा विख्यात और अपनी विभिन्न प्रकार की परंपराओं, शैलियों, विभिन्न प्रकार के मंदिरों और इनसे जुड़ी अन्य प्रकार की मान्यताओं से समृद्ध है और आगे भी रहने वाली है। हिंदू धर्म अपने आप में एक विचित्रता लिए हुए है और इससे जुड़े हुए बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारी श्रृंखलाएं हमें रोज देखने को, जानने को मिलती है। हमारे देश में हर एक मंदिर की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। मंदिर जो कहीं श्रद्धा के केंद्र हैं तो कहीं हैं चमत्कार का एक आश्रय है। लोग अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए देवी देवताओं के समीप आते हैं। हिंदू सनातन धर्म प्राचीन काल से ही अनेक प्रकार के चमत्कारों को दिखाता रहा है और उनकी ही उपज आज के मंदिर भी हैं। मंदिरों की श्रृंखलाएं बहुत बड़ी हैं और हमारे देश में हर तरह के मंदिर पाए जाते हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसे मंदिर के बारे में एक ऐसा राज लेके आया हूं जहां पर असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। यानी कि जो कार्य विज्ञान और डॉक्टर नहीं कर पाते हैं, वहां पर माता की शक्ति उन कार्यों को संपन्न कर देती है। तो एक ऐसा ही मैं आपके लिए मंदिर लेके आया हूं। ये मंदिर है भादवा माता मंदिर का। ये भादवा माता मंदिर जहां कहते हैं दर्शन मात्र से लकवे का मरीज जो है, लकवा ग्रसित व्यक्ति ठीक हो जाता है। जो यह स्थान है वो नीमच में है, यानी माँ यानी शक्ति का साक्षात स्वरूप। जो माँ जो है भक्तों की समस्याओं को हरण कर लेती है। माता त्रिकुट पर्वत पर विराजमान हो, चाहे वो वैष्णवी हो, पावागढ़ की माँ हो, महामाया देवी भादवा माता क्यों ना हो, माता हर रूप में चमत्कार को दिखाने वाली और उनके दर्शनों से कई प्रकार की समस्याएं हल होती हैं। तो ये जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश के नीमच के से जो है 18 किलोमीटर पूर्व में स्थित एक मंदिर है। ये आरोग्य तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। मालवा में ही नहीं, इसे पूरे देश में ख्याति प्राप्त है। माँ के इस दरबार में आने वाले दूसरों के कंधों को सहारे आते हैं, यानी कि अपने आप जो चल फिर नहीं सकते हैं, लेकिन माँ के आशीर्वाद के बाद वो किसी दूसरे के सहारे को उनकी आवश्यकता नहीं रह जाती है, यानी कि वो यहाँ से ठीक होकर चले जाते हैं। मंदिर परिसर में लकवा के रोगी इलाज के लिए रुकते हैं। साथ ही यहाँ नेत्रहीन, मानसिक व्याधियों वाले, चर्म रोग से परेशान यानी चमड़ी के रोग जो होते हैं और इस तरह के बहुत से लोग आते हैं। जीवन भर निरोगी रहने का आशीर्वाद माता से यहाँ सबको प्राप्त होता है। कहते हैं यहाँ पर एक स्थित बावड़ी है जिसका पानी अमृत के समान माना जाता है। यहाँ पर महामाया भादवा माता संगमरमर के पत्थर से निर्मित एक दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान है। माता के साथ ही माँ के आसन के साथ माता की नव शक्तियां यानी कि नव दुर्गाओं की प्रतिमाएं भी विराजमान है। वो इस प्रकार से हैं जो उनके जो नौ स्वरूप हैं वो सिद्ध स्वरूप हैं, जिन्हें सिद्धि स्वरूप कहा जाता है। जैसे ब्राह्मी देवी, माहेश्वरी देवी, कौमारी देवी, वैष्णवी देवी, वाराही देवी, नरसिंही देवी, ऐन्द्री देवी, शिवदूती देवी और चामुंडा देवी। जो ये जो मंदिर है, कहते हैं ये मरीजों के लिए जीवन दान के समान है और एक अस्पताल की तरह से है, जो माँ का चमत्कारिक अस्पताल इसे कह सकते हैं। कहते हैं भदवा की रानी थारो अमृत पाणी, जो यहाँ के प्रख्यात कवि जो बाल कवि बैरागी द्वारा रचित जो पंक्ति है, ये भदवा माता के दरबार में आए हुए मरीजों को ठीक करने के कारण ही बनी है। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्थान अब आरोग्य तीर्थ स्थल के रूप में वर्णित है और इसको लोग मानते हैं। यहाँ की व्यवस्थाओं और चढ़ाव में इजाफा होने से अब यह स्थान मालवा के वैष्णो देवी के नाम से भी जाना जाने लगा है। भादवा माता का यह मंदिर काफी प्राचीन है और यहाँ के पुजारी जो है मूलतः भील जाति के हैं, जिसमें अब कई सदस्य अपनी बारी और अवसर के अनुसार जो है यहाँ पर अलग अलग प्रकार से माता की पूजा किया करते हैं। यहाँ पर एक कुआं भी है जो बहुत ज्यादा चमत्कारी माना जाता है।
कहते हैं लकवाग्रस्त मरीज आकर नवरात्रि में और वर्ष भर मंदिर में ही ठहरते हैं। यही कारण है कि मंदिर का पूरा परिसर इस प्रकार के मरीजों से लगातार भरा रहता है। नवरात्रि में तो यहाँ संख्या सबसे ज्यादा हो जाती है। प्रशासन उनके ठहरने के लिए अलग से व्यवस्था यहाँ पे करता है। यहाँ स्थानीय व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायत भादवा माता के अलावा भादवा माता विकास समिति भी बनाई गई है। जिले के वरिष्ठ नागरिक इसके सदस्य हैं। माता की कृपा से अष्टमी पर मंदिर में होने वाला हवन भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह हवन जो दुर्गा सप्तशती और इन मंत्रों की सहायता से किया जाता है और किसी विशेष मुहूर्त के अनुसार ही इसकी शुरुआत की जाती है। लेकिन इसके अलावा कई संगठन अपने स्तर पर भक्तों के लिए काम करते हैं। नीमच से भादवा माता की तरफ जाने वाले हर मार्ग पर उपवास व्रत के साथ ही आम लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के स्टॉल वगैरह यहाँ पर संगठन वाले लोग जो यहाँ इस प्रबंध समिति को संभालते हैं वो लोग लगाते रहते हैं। इसमें बहुत से छोटे बच्चों से लेकर के बहुत सारे क्लब्स वगैरह भी शामिल हैं और अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार खाद्य सामग्री या खाना पीने का जो भी सामान है वो सबको लगाकर देते रहते हैं और इस तरह के बांटने से लोगों को खुशी भी मिलती है। नीमच से दूर मंदिर मार्ग पर खेतों में ये स्टॉल लगाए जाते हैं और हर पैदल भक्त के प्रसाद के लिए ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था बताई जाती है। इसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनके अलग अलग नाम बताए जाते हैं, जैसे अचानक ग्रुप हुआ, दिल वाले ग्रुप हुआ, जय माता दी संगठन इत्यादि। सब लोग स्टॉल की सेवा करते हैं और यहाँ हर प्रकार से सभी प्रकार के लोगों के लिए भोजन सामग्री वगैरह उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पर बहुत सारे देव परिवार की महिलाएं भी रात्रि में स्टॉल सेवाएं देती हैं। पोस्ता, ठंडाई वगैरह ये सब भी, इसका रबड़ी, गिलास, पैदल वाहन, सभी प्रकार की चीजें यहाँ से दी जाती हैं। तो ये एक अद्भुत अच्छा और सुंदर स्थान है माता का नीमच में। और ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित ये नीमच स्थान है। अगर आप यहाँ जाना चाहें तो निश्चित रूप से यहाँ जा सकते हैं और माता के अद्भुत चमत्कारों को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक आस्था ही है जो इस मंदिर तक भक्तों को खींच करके ले जाती है और वो आस्था ही अंततोगत्वा उन्हें उनके रोगों से, उनके दोषों से, उनकी परेशानियों से मुक्त कराती है। क्योंकि जहाँ भी माता हैं विराजमान, उनके चमत्कार विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। हर जगह किसी न किसी रूप में जहाँ भी वो हैं स्थित, वहाँ पर हम उनके चमत्कारों को देख सकते हैं और प्रत्येक जन इनके जो चमत्कार है उनके अनुसार अपने अपने जिंदगी को सफल बना सकते हैं। तो अगर आपको समय मिले तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। अगर आपको इस मंदिर के संबंध में जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।